हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज पीपल एज रिसोर्स। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एज पर लिटरेचर इट इज 140.76 करोड़, अ बिग काउंट। एंड यूजुअली हम इस काउंट के बारे में बात करते हैं कि यार इंडिया की बहुत ज़्यादा है, चाइना की बहुत ज़्यादा है, दूसरे देश की कहीं की कम है, ज़्यादा अच्छा है, वहाँ शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि वहाँ की कम है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस बिग काउंट, वी नेवर टॉक अबाउट हाउ वी कैन यूज दिस बिग काउंट इन अ प्रोडक्टिव प्रोसेस। कैसे हम इतने सारी जनसंख्या को एक प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ा सके। वी नेवर टॉक, कोई भी नहीं बात करता है ना। लेकिन अगर इस ह्यूमन काउंट को, इस ह्यूमन नंबर, पीपल नंबर को अगर हम एक प्रोडक्टिविटी की तरह बढ़ा पाए, यूज कर पाए, तो ऐसे में दिस काउंट कैन बी कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है along with the three other requirement, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो 3 रिक्वायरमेंट है: physical capital, labor, land and other natural resources. So these 4 are the important requirement for production of goods and service in any country. Okay, these are the 4 important requirement for the production of goods and services in any country. Now, अब क्वेश्चन ये उठता है तो हम कैसे बनाएं? अब सब जी रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, और क्या ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, एक नॉर्मल यही इसी पे काम करना है। ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, जन्म लेना, ग्रो होना इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, फिर आप कुछ काम करें तो वो एक प्रोडक्टिव काम करें अपने लिए, फैमिली के लिए, कंट्री के लिए। इसी पे अगर थोड़ा और अच्छे से काम किया जाए ना, तो वी कैन जनरेट ऑफ कोर्स अ नाइस ह्यूमन कैपिटल। अभी कैसे कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आएंगी वो सारा भी हम कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम एजुकेशन और साथ ही साथ हेल्थ का हम काम करना शुरू करें पॉपुलेशन पे, तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। ठीक है, अच्छी एजुकेशन दे और अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज दे, लोग कम बीमार पड़े, क्योंकि हमें मालूम है अगर मेरे सामने 2 लोग हैं, ठीक है, तो एक हेल्दी है, एक थोड़ा कम हेल्दी है, तो मैं चाहूंगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी पर्सन को मैं रिक्रूट करूं, है ना, सो दैट उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा। बीमार को कर लिया तो वो आए दिन क्या होगा, छुट्टियां लेगा, इलनेस की वजह से, वो भी मजबूर है, इलनेस की वजह से वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। सो इसलिए मेडिकल फैसिलिटी इज ऑल्सो मस्ट, health is must, education of course is the important necessity. Now in this way we can generate countries working people, है ना। तभी तो एजुकेटेड अगर होंगे, हेल्दी होंगे, तो इसी तरह से किसी देश की वर्किंग पीपल जनरेट हो पाएंगे। नाउ that's how in turn they can contribute in gross national product. Now what is this gross national product? Gross national product कह लीजिए इनकम होती है किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की। किसी भी कंट्री में, सपोज करिए इंडिया में अगर 10 लोग रहते हैं और कुल 100 रुपए कमाते हैं पूरे साल में, सबने मिलके 100 रुपए केवल कमाए, ठीक है, 100 रुपए कमाए हैं कैसे, विद इन कंट्री सर्विस करके, बिजनेस करके, साथ ही साथ वो बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं और देश की करेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इतने को अगर हम माइनस करें उन लोगों की कमाई से जो कि कहीं बाहर से आए हैं और वो अपने देश के लिए कमा रहे हैं, तो टोटल मान लीजिए 100 रुपए में से अगर वो बाहर के देश लोगों की अगर कमाई 20 रुपए है, तो 100 माइनस 20 80 होगा। ठीक है, दिस इज हाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाता है कि इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वेदर दे अर्न इन डोमेस्टिक वे और इंटरनेशनल वे पे, माइनस
द इनकम ऑफ द सिटीजन दैट रिजाइड्स इन आवर कंट्री, जो बाहर के लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से the country's working people can contribute in the gross national product. Now, if we talk about the economic activity, ultimately gross national product भी किसमें contribute करेगा? Economy of the country, है ना? तो ये economic activities पे डिपेंड करेगा, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है हमारी कंट्री में। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, एक होती है मार्केट लेवल पे, एक होती है नॉन मार्केट। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट, सपोज करिए कोई किसान है, ठीक है, अगर वो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है अपने फार्म में, अपने लैंड में, तो वो अगर वो मार्केट में ले जाके बेच दे, उससे वो कुछ अर्न करे, तो ये तो हुआ मार्केट लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर वही दूसरा किसान है, उसने जो भी प्रोड्यूस किया अपने एग्रीकल्चर के थ्रू, वो प्रिजर्व करके रखे अपनी फैमिली के लिए, बाहर ना बेचे, अपने लिए, तो ये हुआ नॉन मार्केट लेवल। नाउ इसी तरह से लेबर भी पूरे इसमें अगर हम बात करें, लोग बाग काम भी कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, काम कर रहे हैं, तभी तो दे कैन कंट्रीब्यूट इन दिस एक्टिविटीज। नाउ in this way the division of labor can be done in between men and women. Men थोड़े ज्यादा कह लीजिए कि प्लस पॉइंट पे रहते हैं या फिर प्रॉफिट कंडीशन में रहते हैं, बिकॉज इनका काम, अगर हम हिस्ट्री से बात करें, कल्चर भी कुछ इस तरह से रहा या नेचर भी कुछ इस तरह से रहा, मैन ऑलवेज गो इन द फील्ड, while women due to some cultural and the family condition हमेशा वो घर के अपब्रिंगिंग, बच्चों के लालन पालन में, फैमिली को देखने में लगी रही। इसके अलावा अगर उन्हें बाहर जाना भी पड़ता है, बाहर जाना भी पड़ा, तो उनको वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं जैसे कि मेंस कमाते हैं। इसी वजह से अब हालांकि विद एजुकेशन, विद टाइम चेंजेस आ रहे हैं कि वुमेन आर नाउ सीकिंग द थर्ड सेक्टर ऑफ एक्टिविटी, दैट इज द आपका एजुकेशन की मदद से बैंकिंग में जा रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं और थोड़ा हायर लेवल सोसाइटी में अचीव कर पा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। सो दिस वे वुमेन आर कंटिन्यूसली वर्किंग एंड इम्प्रूविंग देयर ओन कंडीशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, किस किस पे पॉइंट्स पे निर्भर करती है, तो ग्रोथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे पहले आता है लिटरेसी रेट, क्या है वहां के लोगों की। सेकंड, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, दैट इज इंडिकेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने साल तक जीवित रहेगा, उस पर डिपेंड करता है कि हेल्थ क्या है। एंड तीसरा है स्किल फॉर्मेशन, कि कैसे आप एजुकेशन के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू आप कैसे स्किल क्या बना रहे हो, क्या डेवलप हो रही है किसी भी इंडिविजुअल में। ना अगर हम बात करें लिटरेसी रेट, तो हमारी कंट्री क्या क्या कर रही है? देखिए हमारी कंट्री बहुत काम कर रही है, हमारी सरकार जो है ना बहुत काम कर रही है, हर देश की सरकार कुछ ना कुछ काम करती है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो कुछ एक स्कीम्स निकाली गई हैं, कुछ एक अभियान चलाए गए हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल के बच्चों की आयु जो है, इस आयु के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। उनको उनके लिए स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे, और स्कूल्स भी सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ वो गए पढ़े, वहाँ पे प्रॉपर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल्स का फैसिलिटीज होनी चाहिए जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं, लाइक टॉयलेट्स होना चाहिए, प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए, उनकी किताबें होनी चाहिए फ्री में। इसी तरह मिड डे मील स्कीम भी बनाई गई है, जिससे कि अटेंडेंस प्रॉपर, क्योंकि एक तरह से देखिए गरीब जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, वो इसलिए भी नहीं भेजते हैं कि बच्चा को भेजना पड़ेगा, एक डिब्बा भी खाने का देना पड़ेगा, ठीक है, किताबें भी लानी पड़ेगी, चलो किताबों का तो सरदर्दी यहाँ से खत्म हो गई, बट खाने का क्या करें भाई? खाने के लिए इसलिए मिड डे मील स्कीम को निकाला गया, सो दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको स्कूल में बच्चों की दिख पाए। इसी तरह से हायर एजुकेशन, चलिए यहाँ से स्कूल तक की बात थी, हायर एजुकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलेजेस बनाए गए, आपकी यूनिवर्सिटीज बढ़ाई जा रही हैं, एंड साथ ही साथ डिस्टेंस एजुकेशन पे भी काम किया जा रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि क्या काम हो रहा है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भी स्पेशली अंडर प्रिविलेज पर्सन की पे थोड़ा ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, जिसके की चलते नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, डिस्पेंसरीज बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स ज्यादा अपॉइंट किए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर काउंट ऑफ पेशेंट्स पे ज्यादा डॉक्टर्स काम कर सकें। एंड नेशनल पॉलिसीज लाइक जैसे कि आंगनबाड़ी योजना के तहत
बच्चों को फ्री में, लाइक गरीब लोगों को फ्री में खाना बांटना, या फिर द लेडीज विच आर प्रेग्नेंट उस टाइम में उनको कुछ पैसे देना या उनके लिए कुछ स्पेशल करना, ये सारी स्कीम्स, ये योजनाएं चल रही हैं। आप अगर हम बात करें इसके चलते यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना वो काफी बढ़ गई है। इन 2016 जो कि आपकी बुक में भी रिपोर्टेड है, नाउ द एज, एक पर्टिकुलर इंसान की जो एवरेज एज है मृत्यु की वो 69.4 हो गई है इन 2016 के सेंसस के हिसाब से। एंड अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि बहुत ज्यादा थी इन 1951 में, दैट इज 147, 2020 में इट इज रिपोर्टेड टू बी 36 ओनली, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू मेक इट इनटू ह्यूमन कैपिटल। एक दो पॉइंट ये रह गए, वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल देखिए वो साइकिल है जब भी किसी को, अगर पेरेंट्स आर एजुकेटेड देन ऑफ कोर्स दे मेक देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड, ठीक है, कोशिश तो यही रहती है, और उनका ज्यादा ख्याल रख पाते हैं इन एवरी सेंस, लाइक इन द सेंस ऑफ देयर लाइक एजुकेशन, इनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे सो दैट वो एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाए। विशियस साइकिल इज द साइकिल दैट जिसमें कि पेरेंट्स नहीं ध्यान देते हैं अपने बच्चों का, वो केवल छोटा मोटा कमा के संतुष्ट रहते हैं, और यही चीज बच्चे अपने पेरेंट्स से देखते हैं और वो भी उसी धर्रे पे अपना लाइफ को निकाल देते हैं। सो दिस इज हाउ वर्चुअस साइकिल इज कैरिड आउट बाय द एजुकेटेड पर्सन, जो कि अच्छा एक प्रोडक्ट देते हैं अपने बच्चों के तौर पे अपनी सोसाइटी को। एंड विशियस साइकिल इज द साइकिल जहां पे कि ध्यान नहीं रखा जाता और थोड़ा बहुत लाइफ बस जी के काट दी जाती है, उसको बस निकाल दिया जाता है समय, और ढंग से उसको जिया नहीं जाता। So this is all about this chapter. It's a small summary of this chapter, people as a resource. I hope ये lecture अच्छा लगा तो please hit the like button, share this video with your friend and please subscribe my channel. मिलते हैं आगे के lectures के साथ में, till then stay safe and stay blessed. Bye bye.